आपको बता दें, दिल्ली से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर। 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी। सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को समन जारी कर दिया है। अब सीबीआई सीएम केजरीवाल से पूछताछ करने वाली है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछताछ होने वाली है। अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारी जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि अरविंद जी ने सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से एक एक चीज परत दर परत करके दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है। ये मोदी जी के भ्रष्टाचार का पैसा है, लाखों करोड़। और उसी दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया। और आज सीबीआई का सम्मन आ गया। केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। देश के सामने आपके काले कारनामों को उजागर करने का काम अरविंद जी ने, जिसकी शुरुआत दिल्ली की विधानसभा से की है, वो जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। पूरे देश में वो अभियान जारी रहेगा। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। यह देश के एक एक घर में आवाज पहुंचेगी। यह देश के एक एक गांव में आवाज पहुंचेगी। एक एक गली मोहल्ले में आवाज पहुंचेगी कि आपने लाखों करोड़ रुपए का काला धन अपने दोस्त की कंपनी में लगाया है और मिलकर भ्रष्टाचार किया है। इसलिए यह आम आदमी पार्टी है, यह अरविंद केजरीवाल है। जिस अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को एक शिक्षा का मॉडल दिया, स्वास्थ्य का मॉडल दिया, बिजली पानी का मॉडल दिया, दिल्ली की जनता के लिए दिन रात परिश्रम किया, काम किया, देश के लोगों के लिए अपने इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी को लात मार के देश और समाज की सेवा करने का संकल्प लेके आगे बढ़े, वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 13 दिन का अनशन रख के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। तो आपकी इस एक नोटिस से अरविंद केजरीवाल की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम रुकने वाली नहीं है। आपके दोस्त के साथ मिलकर जो आपने लाखों करोड़ का घोटाला किया है, उस घोटाले की कहानी तो अब पूरे देश को बताना जरूरी है। देश के हर गांव, हर घर, हर मोहल्ले में पहुंचाना जरूरी है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक प्रयास किया गया दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण के बाद, ये नोटिस से धमकाने का जो प्रयास किया गया है, ये गिरफ्तारी की जो साजिश रची गई है, इससे ना अरविंद केजरीवाल, ना आम आदमी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, ना एक भी कार्यकर्ता न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं।
केजरीवाल जी पहले भी आपसे लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। ये तमाम लड़ाइयां, ये संघर्ष, केजरीवाल के ऊपर तो बहुत सारी मुसीबतें आई, समय समय पे आई, बहुत कार्रवाइयां हुई इनके खिलाफ। सरकार की अब मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का समन जारी हुआ है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, मुश्किलें बढ़ती जा रही है दिल्ली शराब घोटाले मामले के बाद, अब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये बताया कि सीबीआई की तरफ से सम्मन आया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। 16 अप्रैल को 11 बजे सीबीआई दफ्तर पहुंचना है, जहां पे दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। देखिए, शुरू से ये कड़ी जो है जुड़ती चली जा रही है। जब डिप्टी सीएम रहते हुए मनीष सिसोदिया को पकड़ा गया, फिर उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, इस समय वो जेल में है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही कि इसमें और लोग इन्वॉल्व हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल का ही नाम लिया जा रहा था। अब अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो भी नियम बदला गया है, आबकारी नीति जो बदली गई दिल्ली में, उसको लेकर के लगातार हंगामा भी हुआ था, सवाल जवाब भी हुआ था। और कहा जा सकता है कि भले ही अरविंद केजरीवाल अपने पास एक भी पोर्टफोलियो नहीं रखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिग्नेचर जो हुआ नीति बदलने को लेकर के, वहां पे सहमति जो है अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री देनी पड़ी। और अरविंद केजरीवाल की जो कड़ी है, जो कि साउथ के जो उद्योगपति हैं उनसे जो उनका बातचीत हुआ है और अपने लोगों को भेज करके जो पैसा देन लेन की ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ है, तमाम ऐसे साक्ष्य सीबीआई को मिले हैं, जिसके बाद सीबीआई की तरफ से सम्मन जारी किया गया है। देखा जाए तो पूरा मामला अभी कहां तक पहुंचेगा और आगे क्या मोड़ आएगा, ये तो पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, आप सरकार की अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन जारी किया है, 16 अप्रैल को उनसे पूछताछ की